किन्नर, जी हाँ, जो दर्शक किन्नर शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए एक आम बोलचाल का शब्द होता है हिजड़ा, जिनकी पहचान ताली बजाने वालों की है। एक बात तमाम लोग कहते हैं कि किन्नर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, किसी की बुराई नहीं चाहते। तो बताइए, ऐसी स्थिति में क्या हमें किन्नरों के बारे में गलत सोचने का नैतिक अधिकार है? किन्नरों की उपेक्षा करने का अधिकार है? यह किन्नर जिनके बारे में अभी आपने देखा, जाना और समझा, उनका भारतीय वाङ्मय में क्या स्थान है? भारतीय सिद्धांत, भारतीय धर्म, भारतीय जो धार्मिक साहित्य हैं, उसमें किन्नर कहाँ है? उनके लिए हमारे यहाँ क्या क्या बातें कही गई हैं, इस पर हम फोकस करते हैं और जानते हैं लालमोहन शास्त्री जी से। आप धन्यवाद के पात्र हैं। साधुवाद आपको मैं देता हूं कि ऐसे ऐसे मुख्य विषयों पर आप चर्चा करते रहते हैं। किन्नर शब्द जो है पौराणिक है, शास्त्र संगत है और यक्ष के साथ किन्नर का प्रयोग किया गया है। यक्ष किन्नर, यक्ष, जहाँ यक्ष शब्द होता है वहाँ किन्नर का भी नाम आता है। तो किन्नर हम लोग से ऊपर हैं, आदरणीय है। मनुष्य, आम जो मनुष्य है, पुरुष समाज, उससे किन्नर ऊपर हैं, ऊपर है, पूजनीय है, आदरणीय है, क्योंकि उसे देवताओं के श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, किन्नरों को यक्ष के श्रेणी में, यक्ष को जैसे हम देवता मानते हैं, ठीक उसी तरह किन्नर भी किन्नर देवता की श्रेणी में है। उन्हें हम आदर करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और समय समय पर उनका दिए हुए आशीर्वाद हम लोग को फलता भी है। तो इसीलिए लोग जब भी किन्नर से मुलाकात होती है तो उससे चाहते हैं कि एक किन्नर मुझे हाँ, 1 रुपए का सिक्का एक दान दे। हाँ, वो आशीर्वाद दे। इसका क्या महत्व है? क्यों हम सिक्का लेने के लिए उतावले? इसलिए कि ऐसे हैं, कुमारी के रूप में या दुर्गा जी की जब भी पूजा करते हैं, वैष्णो देवी में हम दर्शन करने जब जाते हैं तो वहाँ पर माँ की ओर से मुझे प्रसाद के साथ पहले तो चांदी का सिक्का दिया जाता था। हाँ। आज भी हमारा जो मंदिर है बाजघाट पटना में काली मंदिर है, वहाँ हमारी परंपरा रही है कि विजयादशमी के दिन पुष्प, अक्षत, जल और जयंती के साथ हम पैसे भी देते हैं सभी को। उसी तरह से वो दुर्गा के रूप में मानी जाती है और दुर्गा की निरंतर सेवा करती है। जैसे कि आद्य जगतगुरु शंकराचार्य दुर्गा मानस पूजा में किन्नर का नाम लिए हैं और उन्होंने कहा है यक्ष, गंधर्व, किन्नर की सुंदर स्त्रियां माता रानी के चरण कमल के आश्रय रखे हुए हैं। जैसा कि कहा गया है, गंधर्वांबर किन्नर प्रियतमा संतान हस्तांबुजा प्रस्तारे ध्रियमान मुत्तमतरम काश्मीरजा पिंजरम मातर्मा भास्वर भानुमंडल लसत् कांते प्रदानोज्ज्वलम चैतन्यम निर्मलमातनोतु वसनम श्री सुंदरे वंगमुदम। तो सुंदर वस्त्र को काश्मीरी यानी केसर से रंग कर किन्नरगण माता रानी को समर्पित करते हैं। और मानस में भी चर्चा आई है। मानस में कहा गया है कि रावण सभी की सुंदरियों को अपने वश में कर रखा था। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, देवयक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीतिवरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनारी। अपने बाहुबल से
किन्नर की सुंदरियों को या किन्नर खूबसूरत होते हैं, तो इन लोग को हरण करके साथ विवाह किए। और रावण ने विवाह किया है, अपने अधीन रखा है, देवता किन्नरों से भी विवाह किया है, नाग कन्या से। हाँ, नाग कन्या को भी विवाह, नाग कन्या से विवाह। नाग कन्या तो स्वयं उसकी पुत्र बद्धू भी थी। विवाह किया था या ऐसे ही रख लिया था? नहीं, विवाह के, यहाँ तो विवाह की बात करते हैं, सभी के साथ, देवता मनुष्य सभी के साथ, यक्ष कन्या, नाग कन्या, गंधर्व कन्या, किन्नर कन्या, ये जो कुमारियां थी इनके साथ ऐसा संबोधन। ऐसे किन्नर में पुरुष और स्त्री दोनों का भी अलग अलग विभाजित किया गया है। और इन्होंने वैदिक और या पौराणिक ऐतिहासिक युग में उन्होंने चाहा कि हम हिंदू हैं और हमारा एक सुंदर पद मिले, तो प्रयागराज के महाकुंभ में महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी ने एक अखाड़ा का निर्माण किया किन्नरों के लिए। हाँ, किन्नरों के लिए। और किन्नरों का एक अभी अभी इनकी जब मृत्यु हुई है महेंद्र गिरी जी की, महेंद्र गिरी जी के, तो उस समय किन्नर के अखाड़े के लोग भी आए। जब समाधि दी जा रही थी तो अखाड़े के लोग, किन्नर के अखाड़े के लोग भी आए। और पहले तो 11 ही अखाड़े थे, एक महिला की अखाड़ा बनाई गई और उस दूसरा जो है किन्नरों की अखाड़ा। तो किन्नरों की पूजा विधान भी कुछ है क्या? हम लोगों के पूजा विधान में भी किन्नरों उन लोगों का थोड़ा सा अंतर पड़ जाता, हम लोग से बहुत अंतर पड़ता है। वो मरते हैं तो उनकी क्रिया दूसरे रंग से की जाती है, हम लोग की क्रिया दूसरे रंग से की है। वो उनकी जब मृत्यु होती है तो आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंदित हो। हाँ, मनुष्य के बीच जो रह रहे थे पुरुष, हाँ, अब भगवान आत्मक समाज में जो मैं रह रहा था, जो पीड़ा थी, उससे मुक्ति मिली, इसे आनंद मनाते, आनंद, मरने के बाद आनंद मनाते हैं सभी लोग। अच्छे से सामान का भोजन करते हैं। जैसे अभी अभी देखें, समाधि जब दिए गए तो समाधि में लोग आनंदित होकर फूलों की वर्षा किए, नगाड़ा बजाए गए, ये सब नाना प्रकार के बाजा बजाए गए, इसलिए कि समाधि दी गई। जो हमारे यहाँ जो विधि विधान है पूजा पाठ का, उसमें भी किन्नर कहीं प्रयोग किए जाते हैं, उनकी पूछ होती है। और हमारे यहाँ तो हर जाति के लोगों को पूछा जाता है। किन्नरों को हम लोग उस समय पूछते हैं, माने विशेष रूप से हम बुलाते हैं, शादी में भी कहीं कहीं बुलाए जाते हैं गाने के लिए, या और फिर किसी बच्चा का जन्म होता है, बच्चा का जन्म होता है और वो गाने पहुंचती हैं, तो इसका क्या कोई धार्मिक पहलू भी है क्या? धार्मिक आशीर्वाद देते हैं, माने हम आशीर्वाद किन्नरों से लेते हैं, किन्नरों से, या उसके और भी पवड़िया वगैरह होते हैं, पवड़िया की जाति लोग होते हैं, वो जो सोहर गाती हैं, और उनसे भी आशीर्वाद लिया जाता है। बच्चे को उनको गोद में दिया जाता है और जो है आनंदित होकर पैसे दिए जाते हैं, सब न्यौछावर करते हैं। हम फोर्थ व्यूज के दर्शकों के लिए आपसे चाहेंगे कि आमतौर पे जो लोग हिकारत की नज़र से, उपेक्षा के नज़र से जो किन्नरों को देखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म की यही बहुत बड़ी विशेषता रही है कि जिसे लोग गलत समझता है, एक समय उस चीज़ को हम पवित्र समझते हैं। हमारे आचार्य लोग कहते थे सवेरे वैश्या का दर्शन करना या यात्रा में वैश्याओं को दर्शन करना महत्वपूर्ण माना जाता था, और यात्रा सुंदर होती थी, इसलिए हम लोग जब जाते थे नहर किनारे तो उसी रास्ता से जाते थे कि वैश्या का दर्शन होगा और हम लोग की यात्रा और उस दिन हम मंगलमय रहेगा, इसलिए उसका महत्व दिया जाता है। तो और दुर्गा पूजा में भी हम वैश्या के रहने वाला जो घर होता है उस घर से मिट्टी लाते हैं और उस मिट्टी के साथ अन्य 7 जगह की मिट्टी मिलाकर दुर्गा की पूजा की जाती है। तो अपवित्र वस्तु को भी हम पवित्र समझते हैं। यही तो हमारी संस्कृति, यही संस्कृति है कि सबको मिला लो। उसी तरह से किन्नर को भी हम आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, यहाँ तक कि उसे हम दक्षिणा देते हैं और उससे दक्षिणा के आशीर्वाद के रूप में एक सिक्का लेते हैं। यही हमारे ये समाज का दोहरा चरित्र नहीं है कि आप एक तरफ एक किन्नर से
कहते हैं कि मुझे एक का सिक्का दे दो ताकि मेरा धन धान्य मेरा घर संपन्न हो, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति, वही पुरुष समाज उस किन्नर समाज को उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखता है, हिकारत की नज़र से देखता है। ये कैसी दुविधा है? इसलिए देखता है जिसकी जानकारी नहीं होती है, जो उसको तो छक्का कहता है, हाँ, उसको तो ताली बजाने वाला छक्का कहता है, लेकिन उसको वो पता नहीं कि एक समय आएगा कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी हम जो आदर करेंगे। विवाह में भी, सम्मान में भी पहले तो लोग बहुआ वगैरह क्षेत्र से लोग आते थे, और ऐसे शादी में भी बुलाए, जन्म में भी किसी बच्चा के जन्म में बुलाए जाते थे आदर के साथ, लेकिन अब तो वो स्थिति नहीं है। धन्यवाद शास्त्री जी। उम्मीद करता हूं कि फोर्थ व्यूज के दर्शकों को यह खास वीडियो बहुत खास लगा होगा, क्योंकि आमतौर पे किन्नरों की स्थिति ऐसी बना दी गई है कि हम उस पर बात करने से भी परहेज करते हैं। फोर्थ व्यूज इसीलिए हम चौथा विचार अपने को बताते हैं कि कई विचारों के अलावा भी एक ऐसा विचार है जो हमें समाज में रखना चाहिए। आप खुद अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर पूछिएगा कि जिस किन्नर से आप लालायित रहते हैं कि मुझे एक सिक्का दे दे मन से ताकि मेरा घर संपदा से भर जाए, और उसी किन्नर की आप उपेक्षा करते हैं, उसे हिकारत की नज़र से देखते हैं, क्या यह नैतिक है? फोर्थ व्यूज आपको इसी प्रश्न के साथ छोड़े जाता है। बाकी फिर कभी। उपेंद्र कश्यप, नमस्कार। फोर्थ व्यूज चौथा विचार।